क्लास में आप सबका स्वागत है। और एक्सेल की इस क्लास में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ईएमआई के बारे में। देखिए, ईएमआई के बारे में इसका पूरा नाम होता है, ईएमआई का मतलब होता है इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट। यानी कि आज की क्लास में जो पढ़ना है वो पढ़ना है ईएमआई और गोल्सिक के बारे में। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ईएमआई होता क्या है। जैसे मान के चलिए कि आपने देखा होगा मार्केटों में ऐसा बहुत सारा प्रोडक्ट अवेलेबल होता है जिसको हम पूरी एक बार में कैश पेमेंट से नहीं खरीद पाते हैं, तो उसका हम क्या करते हैं, छोटा छोटा ईएमआई तैयार करवा करके और तब जाकर के उस प्रोडक्ट को हम परचेज करते हैं। जैसे आज बहुत सारे ऐसे महंगे दाम का प्रोडक्ट है जिसको अगर आपको एक बार में बजट की व्यवस्था नहीं बन पा रहा है कि आप नगद पेमेंट करके आप उसको खरीद पाए, तो आप इसका छोटा छोटा किस्त बना करके आप आसानी तरीके से डाउन पेमेंट पे आप खरीदते हैं। समझ में आ रहा है ना? तो उसको हम क्या बोलते हैं, ईएमआई बोलते हैं। जैसे मान के चलिए कि महंगे दाम का फोन है, अगर आपके पास एक बार पैसे नहीं हो पा रहे हैं, तो उस पैसे में क्या होता है कि उस फोन को खरीदने के लिए क्या होता है कि उसमें कुछ पैसे आप जमा करके और तब जाकर के वो फोन ले लेते हैं। और जो शेष पैसा आपका बचता है उसका क्या होता है, इंस्टॉलमेंट बन जाता है कि आपको पर महीने कितना कितना पैसा आपको पे करना है। इसके लिए ईएमआई बना दिया जाता है। समझ में आ रहा है ना? या फिर मान के चलिए कि जैसे कोई फोर व्हीलर लेते हैं या फिर टू व्हीलर लेते हैं, तो इस केस में क्या होता है, आपका जो अमाउंट शेष बचता है उसका भी ईएमआई बनता है। आज बहुत सारी गाड़ियां भी ऐसे परचेज किया जा रहा है, किसके बेस पे, ओनली ईएमआई के बेस पे। जैसे अक्सर ये ऑफर आता है, जैसे मान के चलिए जब फेस्टिवल आता है तो उसमें लिखता है कि डाउन पेमेंट 2000, डाउन पेमेंट बहुत ही कम हो जाएगा और बाकी आपसे पैसा लेगा किसके माध्यम से, किस्त के माध्यम से। तो अक्सर उसमें हम देखते हैं कि वो हमारे लिए क्या हो जाता है, महंगा हो जाता है। क्यों महंगा हो जाता है? क्योंकि मान के चलिए कि जो प्रोडक्ट हम 8000 रुपये में खरीद रहे हैं, तो 8000 अगर हम एक बार में कैश दे रहे हैं तो वो 8000 को हमको ब्याज नहीं देना पड़ेगा। लेकिन आप खुद बताइए कि जब प्रोडक्ट में आप 8000 रुपये का ले रहे हैं और मात्र 1000 रुपये आप पैसा दे रहे हैं, शेष 7000 जो पैसा आपको देना है, तो कंपनी को अगर आप 2 साल बाद लौटाने लेके जाएंगे तो 7000 रखेगा? रखेगा? नहीं रखेगा। कहेगा कि इतना परसेंट हमको ब्याज भी जोड़ करके दीजिए। क्योंकि ये सारी कंपनियों का क्या होता है, रूल्स होता है, रेगुलेशन होता है। तो जैसे मान के चलिए कि अगर हम महंगे प्रोडक्ट अगर हम गए खरीदने के लिए और उस प्रोडक्ट को मान के चलिए कि हमारे पास पैसे की व्यवस्था नहीं बन पा रही है, तो कुछ ही पैसे दे करके बाकी सब काम जो मतलब शेष हमारा जो बचत होता है या जो हमारा शेष बैलेंस बचा हुआ है उसको हम ईएमआई कैसे बनवाएंगे, आज की क्लास में वही हम बताने वाले हैं। आज की क्लास में वही हम बताने वाले हैं। तो जैसे मान के चलिए कि हमारे पास यहाँ पे प्रोडक्ट हो गया क्या, कार। जैसे मान के चलिए कि हम एजेंसी में गए, और किस एजेंसी में, तो मान के चलिए हुंडई कंपनी की एजेंसी में हम चले गए और वहां से हमारी मतलब ऐसा मतलब आया कि थोड़ा सा कार के बारे में हम पता करते हैं। और देखिए, अगर ईएमआई के बारे में आपको जानकारी नहीं रहता है तो अधिकतर सेल्समैन ऐसे होते हैं जो आपसे पैसे ज्यादा मात्रा में ले लेते हैं। ये दिक्कत हो जाती है। और ईएमआई अगर आप अभी लाइव क्लास पढ़ा रहे हैं, बोतल बोतल चिल्लाने लगे यार, थोड़ा सा भी मतलब नहीं है। मतलब देख रहे हैं सामने लाइव क्लास जुड़ा हुआ। तो देखिए, जैसे मान के चलिए कि अगर आपको ईएमआई के बारे में जानकारी नहीं रहता है तो आप ही किसी प्रोडक्ट को अगर आप खरीदने जाते हैं तो उसमें आपको दिक्कत होने लगती है। और जैसे गार्जियन लोगों को क्या पता रहेगा कि ईएमआई क्या होता है, लेकिन अगर आप इस चीज को पढ़े रहेंगे तो आप अपने गार्जियन के साथ अगर जाते हैं आप किसी सामान को खरीदने के लिए, तो अगर आपके इसके बारे में आइडिया मिलेगा तो आप आसानी तरीके से आप देख सकते हैं कि जो ईएमआई निकाला जा रहा है वो सही है कि गलत। इसको आप आसानी तरीके से देख सकते हैं। तो मान के चलिए कि एक प्रोडक्ट के बारे में मैंने डिस्कस किया कि एक कार, और कार का रेट टोटल कितना है, 5 लाख रुपए। कितना रुपए है, 5 लाख रुपए। सही है ना? अब जैसे मान के चलिए कि कार पे ऑफर दिया गया है कि मात्र और मात्र 3 लाख रुपया दीजिए और कार को क्या करिए, घर लेके चले जाइए। एक और जीरो हम बढ़ा देते हैं, अब तो 3 लाख हुआ। ये मान के चलिए कि ऑफर चल रहा है, फेस्टिवल ऑफर है कि आप 3 लाख रुपया दीजिए और कार को क्या करिए, घर लेकर के चले जाइए। तो शेष पैसा कितना बचेगा, 2 लाख। सिंपल है, 5 लाख में से 3 लाख घटाएंगे तो 2 लाख बच जाएगा। अब ये नहीं कि वैसे हाथ से टाइप कर दीजिएगा,
यहां से भी टाइप कर सकते हैं, लेकिन इजली ये है कि इसमें आपको फार्मूला का लगाना है। फार्मूला जब तक आप लगाएंगे नहीं तब तक ये वैल्यू आ तो जाएगा, लेकिन बाद में ईएमआई निकालने में आपको दिक्कत क्रिएट होने लगेगा। तो देखिए इसमें जो फार्मूला लगेगा, कौन सा फार्मूला लगेगा? माइनस को सब्ट्रैक्ट वाला फार्मूला लगेगा। सबसे पहले इक्वल करिए और प्राइस को सिलेक्शन कर लीजिए, और माइनस का सिंबल लगा करके क्या सिलेक्शन कर लेना है? डाउन पेमेंट, और बस एंटर कर दीजिए। यही 2 लाख रुपए आपको क्या करना है? कंपनी को देना है। तो क्या कंपनी ब्याज आपसे नहीं लेगी? कहेगी कि ये 2 लाख रुपए का कम से कम आपको 7% ब्याज भी देना होगा। और सारे कंपनियों का अलग अलग रूल होता है। मान के चलिए कि हुंडई कंपनी का कार लेने जाएंगे, उसमें 7% मिलेगा। या फिर मान के चलिए कि जो है अल्टो कंपनी का कार लेने गए तो उसका परसेंटेज कुछ अलग होगा। समझ में आ रहा है ना? तो सारी कंपनियां क्या करती हैं, अपनी जो है अपनी बेस पे आसानी तरीके से वो क्या करती है, आपसे ब्याज भी लेती है। और ब्याज हमको देना होता है पर मंथ। ब्याज हमको देना होता है पर मंथ। जो हम ईएमआई चुकाने जाएंगे ना, जो हम ईएमआई पे करने जाएंगे, उस ईएमआई में हमारा ब्याज का भी पैसा जुड़ा रहेगा और हमारा मूलधन का भी पैसा जुड़ा रहेगा। अब जितना भी हो, मैं तरीका बता दे रहा हूँ, आप लोग लैब में जाके ट्राई करना, ठीक है? अब जैसे मान के चलिए कि अगर आप बैंक से क्या बोलते हैं, अगर आप समय ले रहे हैं उससे, अगर आप कार खरीद रहे हैं, तो अगर आपके पास 5 लाख रुपए की तत्काल में व्यवस्था होता, तो क्या आप 2 लाख रुपए तत्काल में बाकी लगाते? नहीं लगाते। तो क्या कंपनी को अगर आपको 2 लाख रुपया देना है, तो कंपनी से आपसे कुछ टाइम मांगा जाएगा ना, कि सर हम 60 महीने में या 50 महीने में या 40 महीने में आपको पैसा हम पे कर देंगे। तो कंपनी अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से क्या करती है, अपनी कुछ टाइम ड्यूरेशन बताती है कि अगर आप 60 महीने में जमा करना चाहते हैं, तो 60 महीने के बेस पे आप कहिए, तो हम आपको ईएमआई निकाल करके बता दें कि आपको पर महीना कितना पैसा देना। समझ में आ रहा है ना? जैसे मान के चलिए अगर कोई नॉर्मल व्यक्ति है, तो उसके पास उसकी पैसे की व्यवस्था नहीं बन पाएगी, तो सिंपल सी बात है, अपना क्या करेगा, वो दाम में यानी कि जो दाम होगा उसका क्या करेगा, थोड़ा सा ज्यादा टाइम लेगा पैसा पे करने के लिए। समझ में आ रहा है ना? अगर उसके पास पैसे ज्यादा मात्रा में है, तो कम ही टाइम लेगा, आसानी तरीके से क्या कर देगा, भरपाई कर देगा। तो आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहेंगे, आप एक बात बताइए कि अगर ये 2 लाख रुपया अगर ये 60 महीने में देना चाहेंगे, तो क्या 60 महीने में 7% के रेट से ये पैसा बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि इसमें 7% ब्याज भी जोड़ा गया। और ये ब्याज क्यों दिया जा रहा है? क्योंकि पैसा हम मंथली वाइज पे करने जा रहे हैं, किसको? कंपनी को। तो जब कंपनी हमसे मंथली वाइज पैसा लेगी, तो ऐसा नहीं है कि केवल मुंथल ले लेगी और आपको छोड़ देगी। आज तो सिंपली अगर आप किसी से 10,000 रुपये उधार लेते हैं, तो भी 5% आपसे जोड़ के लेता है। तो उतनी बड़ी कंपनी कैसे व्यवस्था चल पाएगा उसका? बहुत सारे वर्कर हैं, बहुत सारी मेंटेनेंस है, तो आपको वैसे दे देगा? बहुत मतलब क्लोज भी होगा ना, वो भी कुछ ना कुछ परसेंटेज आपसे लेगा, तभी जाकर के आपको बकाया लगाए। अब चलिए इसके बेस पे हमको निकालना है क्या, ईएमआई। और ईएमआई में हमको ये ज्ञात करना है कि अगर 2 लाख जो रुपया है और इसमें भी 7% अगर ऐड हो रहा है, तो 1 महीने में हम कंपनी को कितना पैसा जा करके देंगे? वो कंपनी क्या करेगी, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपका ईएमआई तय करके बनाएगी। तो जैसे मान के चलिए कि ये भी तो होता है कि सर आप इतना तो बना दिए, लेकिन इतना मंथली हमारे पास हो नहीं पाएगा कि हम दे पाएंगे आप। तो क्या कंपनी आपसे कहेगी कि तब ठीक है, तब रहने दीजिए, मत लाइएगा पैसा? कंपनी को तो पैसा लेना है। समझ में आ रहा है ना? तो इसके लिए क्या करेंगे, गोलसिक निकालना बताएंगे। जैसे मान के चलिए कि ईएमआई आपका बन गया 3,960 रुपया 25 पैसा, ये जुम करिए। और मान के चलिए कि आपके पास मात्र 2 ही हजार रुपये का इनकम हो पा रहा है, तो क्या आप दे पाएंगे उसको? बताइए। तो कंपनी आपसे कभी ये नहीं चाहेगी कि आपको मतलब लॉस हम करें, मतलब कभी न कभी आप थोड़ा सा पैसा दीजिए चाहे ज्यादा पैसा दीजिए, आपको तो पैसा देना ही देना है। क्यों? क्योंकि आप कंपनी का क्या किए हैं, उधार लिए। समझ में आ रहा है ना? और कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि अगर आप कंपनी को पैसा पे नहीं करते, तो गाड़ी एजेंसी में पुनः दोबारा रिटर्न भी चला जाता है। समझ में आ रहा है ना? तो देखिए, जो हम कंपनी को पैसा देना चाहते हैं, वो हमको मंथली वाइज पेमेंट करना है, और पूरे पूरे 60 महीने का कंपनी हमको समय दे रखा है। कितने महीने का? 60 महीने का। यानी कि ये कंपनी का नाम है कि 7% के रेट से जो आपका 60 महीने में अमाउंट आएगा, वही कंपनी में आपको जमा करना पड़ेगा, चाहे आप जैसे भी जमा करिए, मतलब उससे नहीं। तो देखिए यहाँ पे इसी के बेस पे हमको निकालना है क्या, ईएमआई। तो ईएमआई जो निकालने का फार्मूला होता है, ये सबसे पहले हम इक्वल करते हैं, और यहाँ पे लिखते हैं हम पीएमटी। क्या लिखते हैं?
पीएमटी, और यहां से हम ब्रैकेट ओपन करते हैं सबसे पहले। और देखिए जैसे एक्सेल का ये फार्मूला है, और एक्सेल की ये बहुत सारा देखिए वो क्या बोलते हैं ऑप्शन है, जो उसको समझ लेगा वही एक्सेल में प्रैक्टिकल कर पाएगा। जैसे जिस चीज का आपको सिलेक्शन करना होता है वो नीचे आपको यहाँ पे हाईलाइट करके आपको दिखाता है। जैसे इसमें सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, रेट लिखा हुआ है, तो सिंपल सी बात है इंटरेस्ट रेट को हम सिलेक्शन करेंगे। समझ में आ रहा है ना। और डिवाइड कर देंगे कितना से, 12 से। कितना से डिवाइड करेंगे, 12 से, क्योंकि जो हम इंटरेस्ट निकाल रहे हैं वो एक महीने का निकाल रहे हैं ना, लेकिन एक साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं, इसलिए हम 12 से डिवाइड कर देंगे और पुनः हम नीचे कामा कर देंगे। और इसके बाद लिखा हुआ है एनपीआर, और एनपीआर का मतलब होता है नंबर ऑफ पीरियड। कंपनी ने आपको कितना समय दिया है, 60 महीने को सिलेक्शन कर लेंगे। इसके बाद से हम नीचे कॉमा करेंगे। अब इसके बाद से यहाँ पे लिखा हुआ है प्रेजेंट वैल्यू, तो प्रेजेंट वैल्यू का मतलब कितना, 2 लाख रुपया जो हमको कंपनी को देना है। फ्यूचर वैल्यू कोई नहीं है तो हम छोड़ देंगे, ठीक है। देखिए इसमें साइड में फ्यूचर वैल्यू भी लिखा हुआ, तो फ्यूचर वैल्यू कोई नहीं है तो छोड़ देंगे। यानी कि प्रेजेंट वैल्यू में हम किसको सिलेक्शन करेंगे, लोन अमाउंट को, और फिर नीचे हम कॉमा कर देंगे। अब देखिए एग्जैक्ट वैल्यू के लिए इसमें आपको एक लेना होता है। क्या लेना होता है, एक लेना होता है। इसमें टाइप लिखा हुआ है ना, तो टाइप में एक नंबर आपको लेना होता है, और यहां से बस ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देना। अब कितना आया, 3,960 रुपया 25 पैसा। लेकिन ये पैसा आपका किसमें है, डॉलर में। तो डॉलर से अगर आपको चेंज करना हो किसमें, रुपए में, तो पहले तो आप इसको सिलेक्शन करिए, और सिलेक्शन करने के बाद आप यहां से आ जाइए सबसे पहले नंबर पे, और जैसे ही नंबर पे क्लिक करेंगे आप, तो कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने आएगा। यहाँ पे चूंकि अपने वहां नंबर पे क्लिक करिए, और यहाँ से नंबर को आप सिलेक्शन कर लीजिए, बस यहाँ से ओके कर दीजिए। किसी को कोई दिक्कत। अब देखिए अगर हम एक महीने में 3960 रुपया 25 पैसा दे रहे हैं, तो 60 महीने में कितना पैसा देंगे, तो कैसे निकलेगा, कैसे निकलेगा बताइए। अगर एक महीने का अमाउंट 3960 रुपया 25 पैसा है, तो 60 महीने का अमाउंट कितना हो जाएगा, बस मल्टीप्लाई कर देंगे। अरे सिंपल आप समझिए, जैसे मान के चलिए कि कोई ऐसा इंप्लाई है जो आपके वहां काम कर रहा है, उसको आप सैलरी दे रहे हैं 3960 रुपया 25 पैसा एक महीने में, तो 60 महीने आपके वहां काम करेगा तो उसका टोटल सैलरी क्या होगा, ऐसा समझ सकते हैं ना। तो देखिए सबसे पहले आप इक्वल करिएगा, और इसमें लिखिएगा 3960 रुपये 25 पैसे, और मल्टीप्लाई करके कितना लिखना है, और एंटर कर दीजिए। अमाउंट कितना आ गया, 2,37,615, और पैसा कितना देना था कंपनी को, बताइए 37,615 रुपये आप कंपनी को ऑफर के रूप में दे रहे हैं। और एक चीज क्लियर करिएगा, जितने भी एजेंसी वाले होते हैं वो कभी भी ये चाहते हैं कि आपका मंथ हमेशा थोड़ा सा मतलब दूरी तक बने, मतलब लंबा बने। क्यों, आपको ब्याज देने होते, और उसको ब्याज कमाना होता है। समझ में आ रहा है ना। अब 60 महीने के हिसाब से अगर हम देखा मतलब यहाँ पे देखें, तो 2,37,615 रुपये आपको देना पड़ रहा है। तो ये कौन कौन सा पैसा है, इसमें आपका मूलधन का भी पैसा जुड़ा हुआ है, और प्लस इसमें आपका ब्याज का भी पैसा जुड़ा हुआ है। समझ में आ रहा है ना। तो इसमें कितना मूलधन है और कितना ब्याज है, ये हम कल की फार्मूले में पढ़ाएंगे, पीपीएमटी और आईपीएमटी में। समझ में आ रहा है ना। आज की क्लास में केवल पहले आप गोल्सी के बारे में आप समझिए। अभी इतना तो पता हो गया ना कि कितना रुपया आप ब्याज का पैसा दे रहे हैं। हाँ अब देखो जैसे 2 लाख, अभी तो मैंने जो प्रोडक्ट लिया था 5 लाख रुपए का, उसमें मैंने 3 लाख दे दिया था। अब ये जो हमारा शेड्यूल चलेगा 2 लाख पे ही तो चलेगा ना। अब जैसे जैसे देखो, अब जैसे जैसे हम अमाउंट के नजदीक पहुंचेंगे, वैसे वैसे अमाउंट का मतलब हमारा जो इंटरेस्ट है वो कम होता जाए। अब जैसे जैसे हम नियरेस्ट पहुंचेंगे ना, वैसे वैसे हमारा ब्याज खत्म होता जाएगा। ये जो ब्याज आपको निकला है, ये ब्याज आपका 7% 60 महीने के लिए निकला हुआ। यानी कि 60 महीने में आपको टोटल ब्याज देना है 37,615 रुपया। इस तरीके से आप बोल सकते हैं कि 7% आपका ब्याज इतना आया हुआ है। आप बताइए ब्याज अगर बढ़ेगा तो अमाउंट घटेगा कि बढ़ेगा, बढ़ेगा। अगर यहाँ पे 7% लिखा हुआ है, अगर मैंने 13% रख दिया, तो और भी ब्याज हमारा क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। अब देखिए अब आपको निकालना है गोल्ड। अब जैसे मान के चलिए कि कंपनी को आपको देना था 2 लाख रुपया, लेकिन कंपनी ने ऑफर बता दिया आपको कितना, 2,37,615 रुपये।
और देखिए जब तक कंपनी आपको पूरी तरीके से समझा नहीं लेगी ना तब तक आपको प्रोडक्ट नहीं देगी, इतना आप समझ लीजिए। इसलिए पूरा विधिवत तरीके से वो कलम कॉपी पे लेकर के अच्छे से आपको समझाते हैं ताकि आपको कल की डेट में कोई दिक्कत ना हो। अब देखिए, अब आपको कंपनी को देना है 3960 रुपया 25 पैसा। और मान के चलिए कि आप जो है आपके पास इतना पैसे की प्रबंध नहीं हो पा रही है कि आप कंपनी को ले जाकर के दें, तो इसके लिए जो आपके पास इतना क्षमता होगा उतना ही तो देंगे। तो देखिए करना क्या है, अभी इसको हम यहाँ से कट कर लेते हैं और यहाँ पे ला करके पेस्ट कर देते हैं। अब देखिए, अब मान के चलिए कि आपको कंपनी को देना था मतलब 3960 रुपया 25 पैसा। अब आपके पास पैसे की व्यवस्था नहीं बन पा रही है कि आप कंपनी को 3960 रुपया 25 पैसा दे पाएंगे। तो क्या करेंगे, कम है तो कम ही देंगे ना। ऐसा तो है नहीं कि कंपनी कहेगी तब ठीक है रहने दीजिए, ईएमआई हमारे पास मत जमा करिए। कंपनी को तो पैसा लेना ही लेना है, क्यों, क्योंकि वो प्रोडक्ट आपको दे चुका है। तो देखिए करना क्या है, अगर आपको गोल्सिक निकालना है तो सबसे पहले पहले ये बताइए इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है, एक बार और बताना पड़ेगा ईएमआई। एक बार और बताना पड़ेगा, चलो ठीक है समझ लो। देखो यार साइड में निकाल करके बता दे रहे हैं, ध्यान से समझिए। सबसे पहले यहाँ पे इक्वल लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे पीएमटी और ब्रैकेट यहाँ से ओपन करेंगे। सबसे पहले रेट पूछ रहा है तो इंटरेस्ट रेट को सिलेक्शन करेंगे और डिवाइड कर देंगे कितना से, 12 से। और फिर नीचे कामा करेंगे, इसके बाद से नंबर ऑफ पीरियड 60 को ले लेंगे, फिर नीचे कामा करेंगे और फिर यहाँ से लोन अमाउंट को सिलेक्शन करेंगे और फिर नीचे कामा करके टाइप में क्या ले लेंगे, बस 1 ले लेंगे और यहाँ से ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे। नहीं बस 1 लेना है, 1 लेना है बस, ये टाइप में 1 वैल्यू आपको लेना होता है एग्जैक्ट वैल्यू के लिए। अब चलिए इसके बाद से हम बताते हैं यहाँ पे गोल्सिक के बारे में। तो देखिए जैसे गोल्सिक के लिए क्या है कि मान के चलिए कि ऐसा भी तो होता है कि आपके पास 2000 रुपया है तो 2000 आप कंपनी को जमा करने जाएंगे। लेकिन आप एक बात बताइए, क्या हमेशा आप 2000 नहीं जमा करेंगे। मान के चलिए कि किसी महीने में आपकी सैलरी इंक्रीज हो गई, अब आप एक महीने में 5000 रुपया कमा पा रहे हैं, तो क्या 5000 तब जमा करेंगे ना। तो पहले तो हम निकालेंगे कि अगर हम कम अमाउंट देते हैं तो उस पे कंपनी का क्या अमाउंट बनता है, क्या ईएमआई आता है। अगर हम ज्यादा देते हैं तो उस पे भी क्या अमाउंट आता है। तो इसको निकालने के लिए क्या करिएगा कि सबसे पहले इस टेबल को यहां से सिलेक्शन करके इसको कॉपी कर लीजिए और कॉपी करने के बाद इसको 2 जगह पेस्ट कर लीजिए। 2 जगह क्यों पेस्ट करेंगे, एक हमको 2000 के बेस पे देखना है और एक हमारा मंथली इनकम 5000 हो गया तो 5000 के बेस पे देखना। देखिए कोई ये नहीं चाहता है कि कर्ज हमारे ऊपर ज्यादा लंबा समय तक रहे, कोई यही चाहता है कि कर्ज हमारा जल्दी से जल्दी उतर जाए ताकि हम फ्री हो सके। तो मान के चलिए कि अगर हम 2000 रुपया पर महीना कमा रहे तो 2000 का इंस्टॉलमेंट मैंने भरा, ठीक है। अब हमारी इनकम 5000 होगी तो 5000 पे करेंगे ना। तो देखिए अब हमको निकालना है क्या, गोल्सिक निकालना है। क्या निकालना है, गोल्सिक निकालना है। तो ध्यान से समझिएगा, गोल्सिक के लिए सबसे पहले आपको आ जाना है यहाँ पे डाटा टैब में। कहाँ पे आना है, डाटा टैब में। और देखिए डाटा टैब में आने के बाद यहीं पे एक ऑप्शन आपको दिखेगा व्हाट इफ एनालिसिस, दिख रहा है ना, यहीं पे कंसोलिडेट के जस्ट नीचे इसी पे क्लिक करना है। देखिए इसमें गोल्सिक आया हुआ है, बस गोल्सिक पे क्लिक करना है। और जैसे ही गोल्सिक पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पूछ रहा है कि सेट सेल। तो सेट सेल का मतलब हम सेटिंग किस सेल में करना चाहते हैं, तो ईएमआई में करना चाहते हैं। किस में करना चाहते हैं, ईएमआई में करना चाहते हैं। अब फिर कह रहा है कि टू वैल्यू, और क्या वैल्यू प्रोवाइड करना चाहते हैं। तो एक चीज समझिएगा, जब भी आपको अमाउंट पे करना होगा तो इसको यहाँ से छोटा ही मतलब छोटा ब्रैकेट में इसको रखिएगा, स्मॉल ब्रैकेट में, और तब जाकर के यहाँ पे 2000 रखिएगा, बिना ब्रैकेट का मत लिखिएगा नहीं तो नहीं आएगा अमाउंट। और यहाँ से ब्रैकेट क्लोज कर दीजिएगा। जैसे मान के चलिए कि हमारे पास मंथली इनकम मात्र 2000 हो रही है, इसलिए मैंने क्या ले लिया, 2000 ले लिया। अब इसमें दे रहा है सबसे पहले कि बाय चेंजिंग सेल, कि इसमें हम चेंजिंग देखना चाहते हैं। तो 2000 जब हम लेंगे तो हमारा डिक्रीज और इंक्रीज में क्या अंतर दिखाएगा, किसमें दिखाएगा, मंथ में दिखाएगा ना। तो इसमें आपको मंथ ले लेना होता है और यहां से क्या करना है, ओके कर देना। जैसे ही ओके करेंगे तो देखिए इसमें आप बता दिया कि अगर आप 2000 रुपया कंपनी को देना चाहते हैं तो इसके लिए कितना मंथ का टाइम लगेगा।
तो एक चीज समझिएगा, जब अमाउंट हमारा कम होता है तो मंथ हमारा क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो क्या मंथ बढ़ेगा तो ब्याज हमारा कम होगा कि ज्यादा होगा, ज्यादा होगा। समझ में आ रहा है ना। अब चलिए इसके बाद से हम बताते हैं यहाँ से। अब ये तो मैंने बताया किसके लिए, कम पेमेंट के लिए। अगर हमारे पास मात्र 2,000 की व्यवस्था आ रही है तो 2,000 हम कंपनी को पे करना चाहते हैं। अब देखिए, अगर हम निकालना चाहते हैं कि अगर हम 2,000 रुपया पर महीने पे कर रहे हैं, कितना महीना, यहां से आप इसको डिक्रीज कर लीजिएगा। अगर हम जो है 2,000 रुपया पे करना चाहते हैं तो इसके लिए कंपनी कह रहा है कि आपको 151 महीने कंटिन्यू पे करना पड़ेगा। तो इसमें बताइए ब्याज का पैसा कम होगा कि बढ़ेगा, तो इससे अमाउंट ज्यादा आएगा कि कम आएगा। देख लीजिए यहाँ पे निकाल दे रहे हैं। सबसे पहले इक्वल कर लीजिएगा और इसमें लिखिएगा 2,000 और यहां से आपको लिखना है क्या, मल्टीप्लाई 100, बस एंटर कर दीजिए। इसमें कितना आ गया, इसमें आ गया 3,02,000 रुपये। क्यों 3,02,000 आ गया, क्योंकि इसका जो है क्या है, अमाउंट कम है और मंथ हमारा क्या है, ज्यादा है। तो देखिए जितना मंथ ज्यादा होगा उतना कंपनी आपसे क्या करेगी, ब्याज लेगी। ऐसा नहीं है कि 7% से बढ़ करके 10% हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। 7% जो आप 60 महीने में दे रहे थे, वही 7% आपको देना है 151 महीने तक। तो ये पैसा इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा, इंक्रीज होगा। समझ में आ रहा है। अब चलिए, अब हम निकालते हैं कि मान के चलिए कि हमारे अब इसके बाद इस महीने में पैसा हमारा ज्यादा मात्रा में आने लगा, 5,000 रुपया हम कमाने लगे। तो कोई कर्जी लेना नहीं चाहता, कोई ये चाहता है कि जल्दी से जल्दी हम उसको क्या करें, खत्म कर दें। तो अब निकालना है किस पे, 5,000 के बेस पे, कि अगर हम कंपनी को 5,000 रुपया पर महीना पे करते हैं तो क्या होता है। तो आप बताइए किसमें चेंजिंग होगा। अगर हम 5,000 देंगे तो क्या चेंजिंग होगा बताइए, मंथ में कि अमाउंट में। मंथ के साथ साथ अमाउंट में भी चेंजिंग होगा, क्योंकि जब 5,000 रुपया पर महीना देंगे तो मंथ वैसे ही हमारा कम हो जाएगा। और जब मंथ कम होगा तो क्या इंटरेस्ट बढ़ेगा कि घटेगा, इंटरेस्ट भी घटेगा। और जब इंटरेस्ट घटेगा तो टोटल अमाउंट दोनों अमाउंट से आप इक्वल करेंगे तो बहुत ही कम मात्रा में आ जाएगा। चलिए एक बार ट्राई करते हैं। सबसे पहले आपको चले जाना है कहाँ पे, डाटा टैब में, व्हाट इफ एनालिसिस में आ जाना है, गोल्सिक में आ जाना है। और इसमें मैंने क्या सिलेक्शन किया था, सेट सेल में ईएमआई, ठीक है। और फिर यहाँ से टू वैल्यू में मैंने बताया था कि ब्रैकेट में लिखना है कितना, 5,000। मान के चलिए आप 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना आपने 2-2 हजार रुपये दे करके कटवाया। अब आपको लग रहा है कि अरे यार जब हमारे पास पैसा ज्यादा मात्रा में हो रहा है तो क्यों 2-2 हजार रुपया देंगे, इससे अच्छा है कि हम 5-5 हजार रुपये की किस्त बना दें। तो 5,000 रुपया पेमेंट करेंगे तो मंथ हमारा डिक्रीज हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से हम ब्रैकेट को क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। अब इसमें कह रहा है कि बाई चेंजिंग सेल, क्या लेंगे, मंथ को। अब ये नहीं कि इस मंथ को जाके सिलेक्शन कर लीजिए, इसलिए मैंने दो जगह कॉपी पेस्ट किया, इसको सिलेक्शन करना और फिर यहां से ओके कर देना। 1 मिनट, ओके मैंने नहीं किया था, ओके मैंने नहीं किया, इस वजह से दिक्कत हुआ। सबसे पहले आप चले आइए वाट एनालिसिस में, गोल्सिक में आ जाइए। इसमें आपको क्या सिलेक्शन करना है, ईएमआई। इसमें हमको क्या करना है, स्मॉल ब्रैकेट में क्या लिखना है, 5,000 लिखना है और ब्रैकेट क्लोज कर देना है। और बाई चेंजिंग सेल में आपको क्या ले लेना है, मंथ ले लेना है, फिर यहाँ से ओके कर देना, फिर यहाँ से भी ओके कर देना। अब ध्यान से देखिए, अगर आप कंपनी को पर महीने 5,000 रुपया पे करते हैं तो टाइम कितना लगता है, कितना लगता है, 45 महीना। तो बताइए तीनों में सबसे बेहतर कौन है, 5,000 वाला है। कितना है, 5,000 वाला। क्योंकि देखिए इसमें आपको टाइम ड्यूरेशन कम लग रहा है, इसलिए कंपनी में कभी भी आप जाइए तो कोशिश ये करिए कि कम महीने का आप क्या करिए, इंस्टॉलमेंट बनवाइए। जब कम महीने का बनवाएंगे तो ज्यादा अमाउंट आएगा, जब ज्यादा अमाउंट आएगा तो ब्याज तो आपको देना ही देना है, लेकिन जो ब्याज आप जो है 151 में दे रहे थे, सोचिए वो ब्याज अब आपको मात्र 46 यानी कि 46 महीने में ही कटवा देना। अब 7% घट करके ऐसा नहीं है कि 2% पे आ जाएगा, ब्याज 7% का लगेगा, लेकिन मंथ में हमारा क्या हो जाएगा, चेंजिंग आ जाएगा। यहां तक किसी को कोई दिक्कत। तो चलिए 5,000 रुपये देख लेते हैं कि अगर हम कंपनी को 5,000 रुपया पर महीने पे करते हैं तो 46 महीने में टोटल कितना पैसा देना होता है। तो इसके लिए सबसे पहले इक्वल करेंगे और यहाँ पे 5,000 लिखेंगे और इसके बाद से मल्टीप्लाई करेंगे कितना से, बस एंटर कर दीजिए। अब देखिए कौन बेहतर है,
देखिए, अगर हम कंपनी से 46 महीने का टाइम मांग रहे हैं तो हमको 30,000 रुपया ब्याज देना पड़ रहा है। अगर हम कंपनी से 151 महीने का टाइम मांग रहे हैं तो हमको कितना ब्याज देना पड़ रहा है? 1,02,000। अगर हम कंपनी से 60 महीने का टाइम मांग रहे हैं तो 37,615 रुपया ब्याज। तो तीनों में बेहतर कौन है? इसलिए आप ये समझिएगा कि सबसे ज्यादा यही इफेक्टिव है, क्योंकि इसमें समय कम है, अमाउंट ज्यादा। आप जैसे जैसे अमाउंट बढ़ाएंगे वैसे वैसे आपका मंथ भी डिक्रीज होगा और इंटरेस्ट भी डिक्रीज होगा। लेकिन जैसे अमाउंट आप कम करेंगे तो आपका मंथ भी इंक्रीज होगा और इंटरेस्ट भी आपका इंक्रीज होगा। बताइए, किसी को कोई प्रॉब्लम है? लिखवाएंगे, लेकिन किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? चलिए ठीक है, लॉक किया जाए। ब्याज नहीं ले